जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज फिर आप लोगों के लिए हम एक बेहतरीन मैथ का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। अगर ये वीडियो सीरीज आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मैथ का पूरा रिवीजन आप लोगों के लिए हो जाएंगे। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए एग्जाम में बेहतर मार्क ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और आराम से आप लोग बारीकी के साथ देखिएगा। ये अगर रिवीजन के पर्पज़ से हम ये सीरीज़ लाए हैं आप लोगों के लिए। अगर रिवीजन के पर्पज़ से एक बार सिर्फ आप लोग देख ही भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियरी ये साबित होगी। हम लोग आप लोग का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, काहे कि आप लोग का ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। आप लोग जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। हम देखेंगे क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये बहुत ही टॉप नॉच क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। हम लोग पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। अब बताइए मूल बिंदु के नियामक क्या होंगे। मूल बिंदु ऐसे भी समझिए, अगर पैराग्राफ से भी अगर आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये समझते हैं एक्स अक्ष माइनस प्लस वाई माइनस वाई। अगर मूल बिंदु तो ये है तो मूल बिंदु सभी का क्या होता है, जीरो और जीरो ही होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी का माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर तो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लेकिन माध्य का एक और फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल बटा कुल मूल, यानी कि मूलों का योगफल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल क्या है बटा में 3, 1 2 3, तो 3 दे दीजिए। कौन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3, तो कौन सा हो जाएगा इसका, 2 का डी आंसर हो जाएंगे इसका। 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 का मान। हम ये फॉर्मूला याद करने का भी आप लोगों को बेहतरीन तरीका बताए हैं। आप लोग जाके हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। 37 का मान कितना होता है आप ही लोग बताइए। 37 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। 4 0 3 2 3 6 3 8 का बहुलक। हम बहुलक इससे भी पहले भी बताए हैं। बहुलक में क्या होता है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो ज्यादा बार होगा ना, जो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही बहुलक होती है। तो किसकी संख्या इसमें ज्यादा है, तो 3 की संख्या ज्यादा है। क्या है कि 1 2 3, 3 तो 3 है सर्वाधिक, तो 3 हो जाएगी आंसर। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक मान क्या होगा। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक मान, यानी मान लीजिए ये है और ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस, तो जीरो ये होगा। तो एक्स अक्ष पर वाई का नियामक, एक्स अक्ष पर वाई का नियामक सभी के लिए जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। अभी तुरंत चर्चा की है ऊपर, जिसका अधिकतम वैल्यू होगा, जिसकी संख्या अधिकतम होगी, क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट है, संचय बारंबारता की वक्र क्या कहलाती है। संचय बारंबारता की वक्र त्वरण कहलाती है। रट लीजिए ये सब क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है, आप लोग छोड़ के आइएगा। वर्ग अंतराल 8 12 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह न बोल रहा है तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ए प्लस बी बटे में 2, यानी कि 8 प्लस 12 बटे में 2, तो 12 8 20 बटे में 2 काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10। तो कौन सा आंसर हो, 8 का सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, -3 और -2 किस पद में ऐसे होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो तृतीय पद में हो जाएगा, या माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा पद में माइनस माइनस होते तो क्या हो जाएगा, तृतीय पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, टेन 64 का मान, टेन 64 बटे कॉट 26। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर दीजिए। आप क्या करना है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर देना है। तो मान लीजिए इसी को अगर करेंगे तो टेन 64 का 64 बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। तो 90 में 26 गया कितना, 64। अब बटे में इसको कुछ नहीं करना है, टेन 26 का टेन 26 से रहने दीजिए। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट 26 और कॉट 26 पहले से है नीचे में, उसको कुछ नहीं करना है। तो कॉट 26 कैंसिल, बचा क्या 1, तो आंसर क्या हो जाएंगे बी। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है, 3πr²। नेक्स्ट है, एल्गोरिदम विभाजन विधि का एक तकनीक है। एल्गोरिदम विभाजन विधि किसके लिए प्रयोग होता है। फर्स्ट
जब एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट होता है तो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट होता है क्या, एल्गोरिदम विभाजन विधि। उसमें क्या होता है, मौसौ होता है। क्या होता है, मौसौ होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 90 + 90 यानी कि 180 हो जाता है। कितना हो जाता है, 180। किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी दिए हुए बिंदु पर, किसी भी दिए हुए बिंदु से, कोई एक ठो बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ठो ऐसे खींच सकते हैं, एक ठो ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु से तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, जिसकी घात 1 होगा, जैसे 2x अब +3, तो एक घातीय है, x के मात्रा पर कितना है, 1 है, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। ये क्या है, ये क्वेश्चन है sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब बटे cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। कौन सा है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो ये क्या है, योग है ना, तो क्या हो जाएगा, योगफल होता है। नेक्स्ट है, बगल के चित्र में DE समानांतर, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो x का मान, तो x का मान जब ये किसी त्रिभुज में दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो हो जाते हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, AD अब बट्टे में DB बराबर क्या हो जाएंगे, AE अब बट्टे में EC। तो AD का मान कितना है, x है, DB का मान कितना है, 4, AE का मान कितना है, 4, EC का मान कितना है, x। तो क्या हो जाएंगे, कोना कोनी गुना कीजिए x को x से, तो x स्क्वायर बराबर 4 चौका 16। यहाँ पे x है तो x इधर x है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √16। तो 16 का क्या होता है, 4। तो कौन सा हो जाएंगे ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 4। आइए +-4 का है कि रूट है तो +-4। मूल बिंदु से 8, 15 की दूरी, मूल बिंदु से 8 और 15 की दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, √x² जोड़ y²। तो क्या हो जाएगा, √ में 15 15 225 अब प्लस 8 8 64, तो क्या हो जाएगा 289। 289 किसका होता है, 17 का होता है। नेक्स्ट है, किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है, तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। इसका दिया हुआ है PE डैश बराबर 0.95, तो PE बराबर, ये एक ठो सुचिता है तो यानी कि PS कर दीजिए, तो ये 1 - 0.95, तो एक में से 0.95 घटे तो 0.05 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.05। दो लगातार आभास संख्याओं का मौसौ, दो लगातार आभास संख्याओं का मौसौ क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मतलब क्या है, जो बटा के रूप में रहता है। तो देख लीजिए ये रूट में है और परिमेय है, ये पाई, पाई अपरिमेय है, जबकि 22/7 अगर यहाँ पे रहता वो परिमेय हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, √117, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 125 अब बटे में 49, 125 क्या, 125 का क्या होगा, 5 25 पंचे 125 या 7 7 49, ये भी नहीं, ये हो, हाँ ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ गलत है यहाँ, 125 नहीं होना चाहिए, यहाँ 625 है। क्या है, 625 है, तो 25 अब बटे में 7। युग्म समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 था A2x + B2y + C2 बराबर 0। यदि A1 कैन नॉट इक्वल टू B1, तो युग्म समीकरण हलों की संख्या, अगर A1 अब बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो वो कैसा समीकरण हो जाएंगे, केवल और केवल एक हल हो जाएंगे, केवल और केवल एक हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है। किसी वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। B² - 4AC को क्या कहते हैं, D बराबर क्या होता है, B² - 4AC, तो D को क्या बोलते हैं, विविक्तर भी बोलते हैं और विवेचक भी बोलते हैं, तो A और B दोनों हो जाएंगे। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, तो तीनों बिंदु कैसा होगा, अगर क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु संरेखी होता है। कैसा होता है, संरेखी होता है। नेक्स्ट 28 नंबर पे आइए, √1 - sin² बटे 1 - cos², इसको डायरेक्ट करेंगे, 1 - sin² के रूट में ही, 1 - sin² क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ भी रूट है और यहाँ भी स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कौन है, ए नंबर। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर, तो इधर से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 9 एक आए 9, तो क्या हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 का विवेचक क्या होगा, विवेचक यानी क्या पूछता है, ये डी पूछता है। क्या पूछता है, डी निकालने के लिए बोलता है, विवेचक बोलता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 सी। तो बी इसमें क्या होगा, एक्स का गुणांक, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4, ए कितना दिया हुआ है 2, सी कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस कितना हो जाएगा, 4 तिया 4, 3 दूनी 6 चौक 24, तो इसे घटाइएगा तो 14 में 6 8, 8 6 14, -8 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, -8। नेक्स्ट है, किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यानी कि मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी कि बी क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 अब बटे में ए कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए बोलते हैं, बटे में 1, तो क्या हो जाएगा 2। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यही हो जाएगा, काहे कि प्रथम पद ए को बोलते हैं, एनवा पद हो गया, डी को सर्वांतर बोलते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बी इसका आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर में आइए। 33 नंबर बोलता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, यानी कि 4/9 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 9 नमा 81, 16 81, 16 81, 16, ये हो जाएगा, यहाँ 81 होगा, सी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई, यदि PA बराबर तो P बराबर क्या, मतलब ये क्वेश्चन है, एक ठो वृत्त है और बाह्य बिंदु यहाँ P है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई है, ये है P, ये है A, ये है B, ये है 8। तो क्या बोलता है, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, याद रखिएगा, जब बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा, नोट कीजिए, नोट करके लिखिए, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो पी ए बराबर अगर 8 है तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। तो अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग फार्मूला भी अच्छे से रटते जाइए। एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक चित्त आने की, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए एक सिक्का है, उसको आप उछालिएगा तो या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार क्या आएगा, टेल आएगा, और कुछ तो नहीं आएगा। एक ही सिक्का है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो क्या एक चीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक ही ना हेड आएगा, कि एगो सिक्का में दूगो हेड आ जाएगा, एक ना आएगा, तो एगो टोटल या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि टोटल क्या होता है, नीचे में लिखा था तो 1/2। बिंदु -1 3, बिंदु -1 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होगा, √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर, दूरी सूत्र पर लगा लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना, सॉरी हाँ, x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 1 नंबर। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, 2, रट लीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है, कोई हल होता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है, विरोधी। क्या कहलाता है, विरोधी। नेक्स्ट आइए, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, एक दूसरे की, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, इसके छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या होता है, पैरेलल होती है, यानी कि समानांतर होती है। आइए 41 नंबर, दी गई चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चरमान क्या कहलाता है, आरोही या अवरोही क्रम में बीच वाले चर क्या कहलाते हैं, माध्यक कहलाते हैं ना, बीच वाले चर क्या कहलाते हैं, माध्यक कहलाते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, समान होती है, पिछले वीडियो में भी देखे हैं, समान होती है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, मान बैठा दीजिए। पाई को कुछ नहीं किया
किया गया है, काहे कि पाई में ही आंसर निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 6, तो 6 है 36, एच यानी कि 24, काट दीजिए 3 अठे 24, 36 को 8 से गुना, 8 से 48 के 8 हासिल 4, 4 तिया 12, 4 सॉरी 8 से 48 8 तारीख 24 और 4 28 यानी कि 288 पाई हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। कॉस पाई बटे 3 याद रखिएगा, हम ऊपर भी चर्चा किए हैं, जब त्रिकोणमिति का बात हो और पाई का बात हो तो 180 मान लेते हैं। क्या लेते हैं? 180, 22 नहीं ले लेना है, बटे 3 काट दीजिए, 3 छक्का 18, कॉस 60, कॉस 60 बराबर कितना होता है? कॉस 60 का मान आप बताइए कितना होता है? 1/2 होता है कॉस 60 का मान। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। 46 में आइए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र है ये, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, ये जीवा है, तो जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? एक दूसरे के क्या समद्विभाजित करती है, आधा आधा करता है, यानी कि समद्विभाजित करती है। बिंदु x1 y1 और x2 के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2 क्या होता है? निर्देशांक क्या होता है? यही ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है cos a बराबर 4/5, तो tan a का मान, तो cos a बराबर 4/5, 4 cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा p/h, cos थीटा क्या होता है? b/h, तो b/h यानी कि क्या होगा? p निकालेंगे तो p में क्या हो जाएगा? h यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 × 25 और 4 चौका 16, तो √16 क्या हो जाएगा? 9, तो क्या हो जाएगा? p बराबर 3 निकला। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b, तो p का मान कितना है? p का मान 3 है, b का मान कितना है? 4 है, तो 3/4 कौन सा आंसर है? सी नंबर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? याद रखिएगा, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? लॉसो और मोसो के गुणनफल के बराबर होता है। वर्ग अंतराल 6 18 का परिसर, परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर होता है उच्चतम माइनस निम्नतम, तो उच्चतम क्या है? 18 माइनस सॉरी, इसी में परिसर बताना है, तो इसी में परिसर क्या हो जाएगा? इसी में परिसर बताना है तो उच्चतम माइनस न्यूनतम, तो यानी कि परिसर बराबर क्या होता है? सबसे छोटे वाले को लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सबसे छोटे वाले को जो उच्चतम माइनस निम्नतम, 18 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 12, 50 का 80, अच्छा 51 भी है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच, तो 0 तो नहीं होगा, इसके बीच बोलता है, तो पहला क्या हो जाएगा? 1, दूसरा 3, 5, 7, इसी तरह 49 तक हो जाएंगे, कहे कि विषम बोलता है ना, तो विषम मतलब क्या? जो 2 से नहीं कटेगा, तो बीच में टोटल कितना हो जाएगा? 25। कैसे? तो a प्लस यानी कि पहली और प्लस लास्ट का जोड़ दीजिए, यानी कि 49 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 50/2 क्या हो जाएगा? 25, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें? 25, कितना हो जाएगा? 25। ये टॉप नॉच 50 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अगर पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल से जुड़िएगा जरूर। ठीक है, तो इसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा मार्क ऑब्टेन करेंगे। बस घबराना नहीं है, इस टाइम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।